इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। हर साल भारत में लगभग 1500 से 1800 फिल्में अलग अलग भाषाओं में रिलीज होती है। इनमें से केवल कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो न केवल कमर्शियल सफलता हासिल करती है बल्कि इंडस्ट्री के पूरे ट्रेंड को बदलने की क्षमता रखती है। हाल ही में रिलीज हुई रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर ऐसी ही एक फिल्म बनकर सामने आई है, जिसने टिकट सेल्स और बॉक्स ऑफिस डेटा दोनों में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। धुरंधर ने पूरे भारत में 4 करोड़ से अधिक टिकट सेल्स हासिल किए हैं। अगर इस संख्या को आसान उदाहरण से समझें तो 4 करोड़ का मतलब है कि लगभग दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों की संयुक्त आबादी के बराबर लोगों ने इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखा है। ये केवल एक फिल्म की सफलता नहीं बल्कि थिएटर एक्सपीरियंस की लोकप्रियता का भी संकेत देता है। अब अगर हम टिकट सेल्स को रेवेन्यू के उदाहरण से समझें तो भारत में औसत मूवी टिकट प्राइस लगभग 180 रुपए से 220 रुपए के बीच माना जाता है। अगर हम औसतन 200 रुपए टिकट प्राइस माने तो 4 करोड़ टिकट सेल्स का कुल रेवेन्यू लगभग 800 करोड़ रुपए के बराबर बैठता है। ये केवल थिएटर टिकट सेल्स का अनुमानित डेटा है और इसमें मर्चेंडाइज, OTT डील, सैटेलाइट राइट्स और ब्रांड कोलैबोरेशन शामिल नहीं होते। धुरंधर का कुल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 836 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वहीं इसका इंडिया ग्रॉस लगभग 1000 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लगभग 100 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अगर इसे तुलना के उदाहरण से समझें तो 1300 करोड़ रुपए का कलेक्शन लगभग भारत के छोटे राज्य के वार्षिक टूरिज्म बजट के बराबर होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि फिल्म इंडस्ट्री का इकोनॉमिक प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है। धुरंधर की सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि इस फिल्म ने कई ऐतिहासिक फिल्मों को टिकट सेल्स के मामले में पीछे छोड़ दिया है। उदाहरण के तौर पर आमिर खान की दंगल ने लगभग 3.7 करोड़ टिकट सेल्स किए थे, जबकि सनी देओल की बॉर्डर ने लगभग 3 करोड़ टिकट सेल्स हासिल किए थे। इसी तरह 3 इडियट्स का टिकट सेल डेटा लगभग 2.8 करोड़ के आसपास माना जाता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि धुरंधर का 4 करोड़ क्लब में शामिल होना इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब अगर फिल्म के जॉनर की बात करें तो धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर कंटेंट मॉडल पर आधारित फिल्म है। इसमें एक इंडियन एजेंट की कहानी दिखाई गई है जो पाकिस्तान के लियारी क्षेत्र में जाकर इंटरनेशनल क्रिमिनल और आर्म्स नेटवर्क में घुसपैठ करता है। पिछले 10 वर्षों के इंडियन बॉक्स ऑफिस डेटा का विश्लेषण करें तो ये सामने आता है कि स्पाई और मिलिट्री जॉनर फिल्मों की सफलता दर लगभग 30% अधिक रही है, जब इन्हें पारंपरिक रोमांटिक ड्रामा फिल्मों से तुलना किया जाता है। इस ट्रेंड का एक कारण ऑडियंस बिहेवियर में बदलाव भी है। 2005 से 2015 के बीच बॉलीवुड में रिलीज हुई लगभग 60% फिल्में रोमांटिक और फैमिली ड्रामा जॉनर से जुड़ी होती थी, लेकिन 2016 के बाद ये प्रतिशत घटकर लगभग 35% रह गया, जबकि एक्शन, स्पाई और पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्मों का प्रतिशत बढ़कर लगभग 45% तक पहुंच गया। धुरंधर इसी बदलते ऑडियंस ट्रेंड का उदाहरण बनकर सामने आई है। इस फिल्म की सफलता में डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म मेकिंग स्टाइल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी फिल्मों में टेक्निकल डिटेलिंग और रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के तौर पर धुरंधर में हाई क्वालिटी सिनेमेटोग्राफी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड VFX और बड़े पैमाने पर एक्शन सीक्वेंस शामिल किए गए हैं। अगर टेक्निकल बजट का अनुमान लगाया जाए तो इस तरह की फिल्मों में कुल बजट का लगभग 35 से 40% हिस्सा केवल विजुअल और टेक्निकल प्रोडक्शन पर खर्च किया जाता है। अब अगर स्टार कास्ट का उदाहरण देखें तो रणवीर सिन्हा के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और R माधवन जैसे कलाकारों की मौजूदगी इस फिल्म को मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट बनाती है। मल्टी स्टारर फिल्मों का फायदा ये होता है कि अलग अलग स्टार्स के फैन बेस एक साथ जुड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर रणवीर सिन्हा के लगभग 1.5 करोड़ एक्टिव फैन फॉलोअर्स माने जाए और बाकी कलाकारों के संयुक्त फैन बेस को लगभग 1 करोड़ माना जाए तो कुल संभावित ऑडियंस लगभग 2.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। यही मॉडल बड़े स्तर पर टिकट सेल्स को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में OTT प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है। 2020 के बाद भारत में OTT सब्सक्रिप्शन में लगभग 60 से 70% वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बावजूद धुरंधर की थिएटर सफलता ये साबित करती है कि अगर किसी फिल्म में सिनेमैटिक स्केल और हाई क्वालिटी विजुअल एक्सपीरियंस मौजूद हो तो दर्शक अभी भी थिएटर में जाकर फिल्म देखना पसंद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धुरंधर की सफलता के बाद इसका सीक्वल धुरंधर 2 भी घोषित किया जा चुका है। ये फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली है और इसका संभावित क्लैश साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक से हो सकता है। अगर बॉक्स ऑफिस अनुमान देखें तो 2 बड़ी फिल्मों के क्लैश की स्थिति में पहले वीकेंड में कुल मिलाकर
लगभग 400 रुपए से 500 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन संभव माना जाता है। धुरंधर की सफलता केवल एक फिल्म की कमाई नहीं दर्शाती, बल्कि ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बदलते स्ट्रक्चर, ऑडियंस बिहेवियर और ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन का संकेत देती है। इस फिल्म ने यह साबित किया है कि मजबूत कंटेंट, एडवांस टेक्निकल प्रोडक्शन और प्रभावी मार्केटिंग सिस्टम मिलकर किसी फिल्म को ऐतिहासिक सफलता दिला सकते हैं। अब जब हमने धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता के बैकग्राउंड और उसकी इंडस्ट्री इंपोर्टेंस को समझ लिया है, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि आखिर कौन कौन से डीप इंडस्ट्री सिस्टम और स्ट्रक्चरल कारण ऐसे होते हैं जो किसी फिल्म को 4 करोड़ टिकट सेल जैसे विशाल आंकड़े तक पहुंचाने में मदद करते हैं। किसी भी फिल्म की सफलता केवल स्टार पावर या कहानी पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये कई स्तरों पर काम करने वाले एक जटिल फिल्म बिजनेस इकोसिस्टम का परिणाम होती है। सबसे पहला और प्रमुख कारण है कंटेंट इवोल्यूशन सिस्टम। अगर हम पिछले 25 वर्षों के इंडियन सिनेमा डेटा को देखें, तो ये साफ दिखाई देता है कि ऑडियंस की पसंद लगातार बदल रही है। उदाहरण के तौर पर 2000 से 2010 के बीच रिलीज हुई टॉप 100 बॉलीवुड फिल्मों में से लगभग 65% फिल्में रोमांटिक या फैमिली ड्रामा जॉनर से जुड़ी थी। लेकिन 2015 से 2025 के बीच रिलीज हुई टॉप 100 फिल्मों का विश्लेषण करने पर यह प्रतिशत घटकर लगभग 35% रह गया। वही एक्शन, स्पाई, मिलिट्री और पॉलिटिकल थ्रिलर जॉनर का प्रतिशत बढ़कर लगभग 45 से 50% तक पहुंच गया है। धुरंधर इसी बदलते कंटेंट मॉडल का एक प्रमुख उदाहरण है। स्पाई थ्रिलर जॉनर ऑडियंस को केवल एंटरटेनमेंट नहीं देता, बल्कि उसमें हाई टेंशन नैरेटिव, जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड और नेशनल सिक्योरिटी इमोशन भी शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर जब किसी फिल्म में एक इंडियन एजेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन करता दिखाया जाता है, तो ये स्टोरी केवल सस्पेंस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों के अंदर एक नेशनल प्राइड कनेक्शन भी बनाती है। रिसर्च डेटा के अनुसार नेशनल सिक्योरिटी और देशभक्ति आधारित फिल्मों की रिपीट व्यूअरशिप लगभग 20% अधिक होती है, जिससे टिकट सेल्स में वृद्धि होती है। दूसरा बड़ा कारण है प्रोडक्शन बजट और टेक्निकल इन्वेस्टमेंट सिस्टम। धुरंधर का अनुमानित प्रोडक्शन बजट लगभग 250 रुपए से 300 करोड़ रुपए माना जा रहा है। अगर तुलना के उदाहरण से समझें, तो 2005 के आसपास किसी बड़ी बॉलीवुड फिल्म का औसत बजट लगभग 40 रुपए से 50 करोड़ रुपए होता था। इसका मतलब है कि पिछले 20 वर्षों में बड़े बजट फिल्मों का औसत निवेश लगभग 5 से 6 गुना बढ़ चुका है। इस बजट का बड़ा हिस्सा विजुअल और टेक्निकल डिपार्टमेंट पर खर्च किया जाता है। आधुनिक स्पाई थ्रिलर फिल्मों में कुल बजट का लगभग 35 से 40% हिस्सा VFX, एक्शन कोरियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी पर खर्च किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी फिल्म का कुल बजट 300 करोड़ रुपए हो, तो लगभग 100 रुपए से 120 करोड़ रुपए केवल टेक्निकल क्वालिटी पर खर्च हो सकते हैं। यही टेक्निकल क्वालिटी थिएटर में ऑडियंस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है और टिकट सेल्स को प्रभावित करती है। तीसरा महत्वपूर्ण सिस्टम है स्टार पावर और मल्टी स्टारर स्ट्रैटेजी मॉडल। बॉलीवुड में लंबे समय तक फिल्म सफलता का लगभग 70% योगदान स्टार पावर को माना जाता रहा है, लेकिन पिछले दशक में यह प्रतिशत घटकर लगभग 50 से 55% तक पहुंच गया है, जबकि कंटेंट क्वालिटी का योगदान बढ़कर लगभग 45% हो चुका है। धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन जैसे कलाकारों की मौजूदगी इस फिल्म को मल्टी स्टारर अपील देती है। उदाहरण के तौर पर यदि रणवीर सिंह के लगभग 1.5 करोड़ सक्रिय फैन फॉलोअर्स माने जाए और अन्य कलाकारों के संयुक्त फैन बेस को लगभग 1 करोड़ माना जाए, तो फिल्म की संभावित प्रारंभिक ऑडियंस लगभग 2.5 करोड़ दर्शक तक पहुंच सकती है। यही संयुक्त फैन बेस ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन को मजबूत बनाता है। चौथा और बेहद प्रभावशाली कारण है मार्केटिंग और प्रमोशन सिस्टम। आधुनिक फिल्म इंडस्ट्री में मार्केटिंग किसी भी फिल्म की सफलता का लगभग 20 से 25% हिस्सा तय करती है। अगर धुरंधर का कुल बजट 300 करोड़ रुपए माना जाए, तो लगभग 60 रुपए से 70 करोड़ रुपए प्रमोशनल कैंपेन पर खर्च किए गए होंगे। आज मार्केटिंग केवल पोस्टर और टीवी इंटरव्यू तक सीमित नहीं रहती। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग कैंपेन, वायरल वीडियो क्लिप्स और सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी फिल्म का ट्रेलर रिलीज के पहले 48 घंटे में 50 मिलियन से अधिक व्यूज हासिल करता है, तो उस फिल्म की ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन औसतन 25% अधिक देखी जाती है। पांचवा महत्वपूर्ण सिस्टम है पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। पहले बॉलीवुड फिल्मों को औसतन 1500 से 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाता था, लेकिन अब बड़ी फिल्मों को लगभग 4000 से 6000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर किसी फिल्म को 5000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाए और प्रत्येक स्क्रीन पर औसतन 4 शो प्रतिदिन चले, तो एक दिन में लगभग 20,000 शो संभव हो जाते हैं। यदि प्रत्येक शो में औसतन 200 दर्शक बैठते हैं, तो केवल एक दिन में
लगभग 40 लाख दर्शक फिल्म देख सकते हैं। छठा महत्वपूर्ण कारण है थिएटर एक्सपीरियंस सिस्टम। स्पाई और एक्शन जॉनर फिल्मों का प्रभाव बड़े स्क्रीन और डॉल्बी साउंड सिस्टम पर अधिक महसूस होता है। रिसर्च डेटा के अनुसार यदि किसी फिल्म का लगभग 40% कंटेंट हाई एक्शन और विजुअल इंटेंसिटी पर आधारित हो तो थिएटर व्यूअरशिप लगभग 30% तक बढ़ सकती है। धुरंधर ने इसी थिएटर एक्सपीरियंस फैक्टर का पूरा फायदा उठाया। सातवां कारण है रिलीज टाइमिंग और फेस्टिवल स्ट्रैटेजी। बड़ी फिल्मों को अक्सर ऐसे समय पर रिलीज किया जाता है जब थिएटर फुटफॉल अधिक हो। उदाहरण के तौर पर त्योहारों या छुट्टियों के दौरान थिएटर ऑक्यूपेंसी सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 35% अधिक देखी जाती है। सही रिलीज टाइमिंग किसी फिल्म की शुरुआती कमाई को कई गुना बढ़ा सकती है। अगर हम धुरंधर की अचानक आई टिकट सेल्स सफलता को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ एक फिल्म की कमाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ऑडियंस बिहेवियर और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स में हो रहे बड़े बदलावों की ओर इशारा करता है। जब कोई फिल्म शुरुआती चरण में ही लगभग 4 करोड़ रुपए की टिकट सेल्स पार कर लेती है तो इसका असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये कई स्तरों पर नए बदलाव पैदा करता है। सबसे पहला बड़ा असर देखने को मिलता है फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल पर। पारंपरिक रूप से फिल्में पहले थिएटर रिलीज पर निर्भर रहती थी और बाद में OTT प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल स्ट्रीमिंग के जरिए कमाई होती थी। लेकिन धुरंधर जैसी फिल्मों की शुरुआती टिकट सेल्स ये संकेत देती है कि अब फिल्म रिलीज से पहले ही प्री रिलीज मार्केटिंग और एडवांस बुकिंग स्ट्रेटेजी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी फिल्म का बजट लगभग 60 से 80 करोड़ रुपए माना जाए और वो रिलीज से पहले या शुरुआती चरण में ही 4 करोड़ से ज्यादा टिकट सेल्स हासिल कर ले तो ये फिल्म निर्माताओं को आर्थिक सुरक्षा देता है। दूसरा बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है ऑडियंस एंगेजमेंट पैटर्न में। आज की ऑडियंस पहले से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। सोशल मीडिया, ट्रेलर लॉन्च और ऑनलाइन प्रमोशन कैंपेन अब फिल्म की सफलता तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। धुरंधर की टिकट सेल्स ये दर्शाती है कि अगर फिल्म की स्टोरी, स्टार कास्ट और प्रमोशन स्ट्रेटेजी सही तरीके से प्लान की जाए तो ऑडियंस थिएटर तक आने के लिए पहले से ज्यादा उत्साहित हो सकती है। इसका तीसरा प्रभाव पड़ता है स्टार सिस्टम और कंटेंट क्वालिटी पर। लंबे समय तक इंडियन सिनेमा में यह धारणा रही कि फिल्म की सफलता मुख्य रूप से स्टार पावर पर निर्भर करती है, लेकिन हाल के वर्षों में कई उदाहरण सामने आए हैं जहां मजबूत स्टोरी लाइन और यूनिक प्रेजेंटेशन ने बड़े स्टार्स के बिना भी फिल्मों को सफल बनाया है। धुरंधर की सफलता इस ट्रेंड को और मजबूत करती है कि ऑडियंस अब सिर्फ स्टार कास्ट नहीं बल्कि कंटेंट क्वालिटी को ज्यादा महत्व देने लगी है। अब अगर हम इसके आर्थिक प्रभाव की बात करें तो ये सफलता फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स को भी बदल सकती है। जब निवेशकों को ये भरोसा मिलता है कि नई फिल्मों में शुरुआती स्तर पर ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो वे नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी फिल्म की शुरुआती टिकट सेल्स अपेक्षा से 20 से 30% ज्यादा होती है तो इससे भविष्य में समान प्रकार के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा धुरंधर की सफलता का असर रीजन और पैन इंडिया सिनेमा ट्रेंड पर भी पड़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि अलग अलग भाषाओं की फिल्में पूरे देश में लोकप्रिय हो रही है। जब कोई फिल्म शुरुआती स्तर पर मजबूत टिकट सेल्स दिखाती है तो ये संकेत देता है कि फिल्म का विषय व्यापक ऑडियंस को आकर्षित कर सकता है। इससे फिल्म निर्माताओं को भविष्य में मल्टी लैंग्वेज रिलीज और पैन इंडिया मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देने की प्रेरणा मिल सकती है। अब अगर हम इसके सामाजिक प्रभाव को देखें तो फिल्मों की सफलता अक्सर समाज में मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक प्रभाव भी छोड़ती है। जब कोई फिल्म लोकप्रिय होती है तो उसके डायलॉग, कैरेक्टर स्टाइल और स्टोरी एलिमेंट्स ऑडियंस के बीच ट्रेंड बनने लगते हैं। इससे पॉप कल्चर पर भी असर पड़ता है। धुरंधर जैसी फिल्मों की सफलता ये दर्शाती है कि इंडियन ऑडियंस अभी भी थिएटर अनुभव को महत्व देती है। भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन हर सफलता के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आती है। अगर शुरुआती टिकट सेल्स बहुत ज्यादा होती है तो फिल्म पर ऑडियंस की अपेक्षाएं भी उतनी ही बढ़ जाती है। यदि फिल्म कंटेंट के स्तर पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो नकारात्मक रिव्यू और सोशल मीडिया प्रतिक्रिया तेजी से फैल सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि शुरुआती हाइप के बावजूद फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन कमजोर हो जाता है। इसलिए फिल्म निर्माताओं के लिए सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं बल्कि कंटेंट क्वालिटी बनाए रखना भी जरूरी हो जाता है। अब भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो धुरंधर की सफलता ये संकेत देती है कि आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री में डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और ज्यादा मजबूत हो सकती है। एडवांस टिकट सेल्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और ऑडियंस रिस्पांस डेटा के आधार पर फिल्म रिलीज स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी फिल्म के ट्रेलर को रिलीज के पहले सप्ताह में 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलते हैं और एडवांस टिकट सेल्स तेजी से बढ़ती है
तो फिल्म निर्माताओं को ये संकेत मिल जाता है कि फिल्म की ओपनिंग मजबूत हो सकती है। इसके अलावा भविष्य में हाइब्रिड रिलीज मॉडल भी और लोकप्रिय हो सकता है। कुछ फिल्में थिएटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर संतुलित रिलीज स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश कर सकती है। इससे फिल्म निर्माताओं को अलग अलग ऑडियंस समूहों तक पहुंचने का मौका मिलता है। धुरंधर की सफलता एक और महत्वपूर्ण संभावना की ओर इशारा करती है, और वो है नए फिल्म मेकर्स और एक्सपेरिमेंटल कंटेंट का बढ़ना। जब इंडस्ट्री में यह विश्वास बनता है कि ऑडियंस नए विषयों और अलग स्टोरीलाइन को स्वीकार कर सकती है, तो नए निर्देशकों और लेखकों को भी अपनी कहानियां प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। अगर हम पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखें, तो धुरंधर की टिकट सेल्स सफलता केवल एक फिल्म की व्यावसायिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इकोसिस्टम में हो रहे गहरे बदलावों का प्रतीक है। इस घटना को समझने के लिए हमें इसके बैकग्राउंड, सिस्टम, प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं को संतुलित तरीके से देखना होगा। सबसे पहले अगर हम इस पूरी स्थिति का सार समझें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आज का फिल्म बिजनेस पारंपरिक मॉडल से काफी आगे बढ़ चुका है। पहले फिल्म की सफलता मुख्य रूप से थिएटर रन और लंबी अवधि के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर निर्भर होती थी, लेकिन अब प्री रिलीज मार्केटिंग, डिजिटल प्रमोशन और एडवांस टिकट बुकिंग जैसे फैक्टर्स फिल्म की शुरुआती सफलता तय करने लगे हैं। धुरंधर का लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक टिकट सेल्स हासिल करना इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि आज ऑडियंस फिल्म रिलीज से पहले ही अपनी रुचि दिखाने लगी है। अगर हम इस ट्रेंड का विश्लेषण करें, तो ये बदलाव केवल तकनीक की वजह से नहीं, बल्कि ऑडियंस माइंडसेट के बदलाव का भी परिणाम है। आज का दर्शक ज्यादा जागरूक और चयनात्मक हो चुका है। वो फिल्म देखने से पहले ट्रेलर रिव्यू, सोशल मीडिया रिएक्शन और ऑनलाइन चर्चा को ध्यान से देखता है। जब किसी फिल्म के बारे में सकारात्मक चर्चा तेजी से फैलती है, तो ये एडवांस टिकट बुकिंग को बढ़ावा देती है। इसके अलावा इस सफलता ने यह भी साबित किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में अब कंटेंट क्वालिटी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। लंबे समय तक स्टार पावर को फिल्म की सफलता का मुख्य आधार माना जाता था, लेकिन अब दर्शक कहानी, प्रस्तुति और विषय की गहराई को ज्यादा महत्व देने लगा है। जब कोई फिल्म मजबूत कंटेंट के साथ आती है, तो वो बड़ी स्टार कास्ट के बिना भी सफल हो सकती है। धुरंधर की टिकट सेल्स इस बदलती सोच को और मजबूत बनाती है। अब अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से इस सफलता को देखें, तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक संकेत है। जब किसी फिल्म को शुरुआती स्तर पर ही मजबूत आर्थिक प्रतिक्रिया मिलती है, तो इससे फिल्म निर्माताओं, निवेशकों और वितरकों का भरोसा बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी फिल्म का कुल बजट लगभग 70 करोड़ रुपए है और शुरुआती टिकट सेल्स उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती है, तो ये फिल्म की कुल कमाई की संभावनाओं को मजबूत बनाता है। इससे भविष्य में नए प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलने में भी आसानी होती है। इस सफलता का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण ये भी है कि ये इंडियन सिनेमा में पैन इंडिया अप्रोच को मजबूत करता है। आज फिल्में केवल क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है। जब किसी फिल्म की टिकट सेल्स पूरे देश में अच्छी होती है, तो ये संकेत देता है कि फिल्म का विषय और प्रस्तुति व्यापक दर्शकों को आकर्षित कर रही है। इससे फिल्म निर्माताओं को मल्टी लैंग्वेज रिलीज और बड़े मार्केटिंग कैंपेन अपनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य का सामाजिक विश्लेषण करें, तो फिल्मों की सफलता केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये समाज के सांस्कृतिक पैटर्न को भी प्रभावित करती है। जब कोई फिल्म लोकप्रिय होती है, तो उसके डायलॉग, कैरेक्टर स्टाइल और स्टोरी एलिमेंट्स समाज में ट्रेंड बनने लगते हैं। इससे पॉप कल्चर और युवाओं के मनोरंजन के तरीके पर भी प्रभाव पड़ता है। धुरंधर जैसी फिल्मों की सफलता ये भी दिखाती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव के बावजूद थिएटर अनुभव अभी भी ऑडियंस के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। लेकिन इस सफलता के साथ कुछ जोखिम और चुनौतियां भी जुड़ी होती है। जब किसी फिल्म की शुरुआती टिकट सेल्स बहुत मजबूत होती है, तो ऑडियंस की अपेक्षाएं भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। अगर फिल्म कहानी और प्रस्तुति के स्तर पर उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाती, तो सोशल मीडिया पर नकारात्मक प्रतिक्रिया तेजी से फैल सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मजबूत ओपनिंग के बावजूद फिल्म लंबी अवधि में कमजोर प्रदर्शन करती है। इसलिए फिल्म निर्माताओं के लिए मार्केटिंग के साथ साथ कंटेंट संतुलन बनाए रखना जरूरी हो जाता है। अगर भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री में डेटा एनालिटिक्स और ऑडियंस बिहेवियर स्टडी की भूमिका और बढ़ेगी। फिल्म रिलीज से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला डेटा फिल्म निर्माताओं को बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी फिल्म के प्रमोशन वीडियो को शुरुआती सप्ताह में करोड़ों व्यूज मिलते हैं और सोशल मीडिया एंगेजमेंट लगातार बढ़ता है, तो ये फिल्म की संभावित सफलता का संकेत बन सकता है। अब आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि भविष्य में डिजिटल प्रमोशन और एडवांस टिकट बुकिंग फिल्म सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर बन जाएगा? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसे ही गहराई से विश्लेषण वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।